भाई परचून की तरह नौकरियां बिकी हैं, कितने को कर दिया इन्होंने। टेबल पे बैठ के होती है, आप लोगों के साथ बैठ के नहीं होती। देखिए, जहाँ तक 3 दिन की सत्र की बात है वो तो इन डिटेल में कल बात करूँगा आपसे, क्योंकि ये 5 मिनट का काम नहीं। और हमारे आज मैं असेंबली में आया जा रहा था तो आपने बहुत सारे ने पूछा था, मैंने कहा मैं बाद में आऊँगा, आपको कोई सवाल हो तो मेरे पूछ लेना, कोई सवाल हो पूछ लो। ये जो नोकझोंक हुई थी गीता बुक्कल में और उप मुख्यमंत्री में, ये किस तरह से जो मामला है सुप्रीम जज से वापस करवाने का जो सदन का था, किस तरह से वापस हुआ? नहीं, बीएससी ने फैसला किया, क्योंकि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि आपस की बातें, विधानसभा के अंदर की बातें किसी जज को रेफर करी ताकि उसकी कोई जुरिडिक्शन नहीं है, तो ये महसूस हुआ तो बीएससी में ये फैसला हुआ पे रिव्यू किया जाए और एक कमेटी बनाई जाए, इसकी अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में 3 मेंबर कमेटी होगी, वो इस चीज़ का वो करेगी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी वही होगी। तो वो प्रस्ताव वापस हो गया कौन सा? सुप्रीम जज से करवाने का फैसला लिया था। नहीं, वो तो अब स्पीकर के उस पर है, दे रखा है, लेकिन क्योंकि 2 जगह वो नहीं हो सकती है, एक बात को हाउस की कमेटी है वो, तो उसमें ये है जो प्रिविलेज मोशन दिया था वो टर्म ऑफ रेफरेंस बन जाएगा उस कमेटी के लिए। कौन कौन से मेंबर्स हैं सर 3 मेंबर्स की कमेटी के? देखिए, वो तो स्पीकर ने फैसला करना है। एक अध्यक्ष तो कंवरपाल जी होंगे शिक्षा मंत्री, एक हमारी तरफ से होगा मेंबर, एक उनकी तरफ से होगा दुष्यंत की तरफ से। इसके अलावा सर आज जिस तरीके से 2015 से लेकर अब तक के भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर जो सदन में सवाल रखे गए थे, उन सवाल जवाबों से आप कितने संतुष्ट दिखाई दिए? जो बहुत से विधायकों द्वारा कहा गया कि आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। जवाब है ही नहीं इनके पास, इसमें कोई 2 राय नहीं है। ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है और भ्रष्टम सरकार है। निलंबन भी हुए हैं सर, लोकसभा में भी 72 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निलंबित किया गया है उस पर। नहीं, बाद में उसके बारे में क्या कहूँगा, मेरे को पता नहीं किस लिए क्या है, लेकिन प्रजातंत्र में ये ऐसे कदम कभी कभी उठाए जाते हैं। आज से मेरे ख्याल में 89 में हुए थे इतने मेंबर, इसके आसपास। इतने ज़्यादा नंबर सस्पेंड करना कोई समझ से बाहर है मेरी बात। आप बार बार आरोप लगाते हैं कि नौकरियों में भ्रष्टाचार हुआ है। कल मुख्यमंत्री जी ने गीता पर कसम खाकर कहा था कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा नौकरियों के मामले में तो उसको बर्खास्त करने का काम किया जाएगा। हाँ, तो वह है, वो मतलब भ्रष्टाचार तो हो चुके, परचून की तरह बिके हैं। हम देखेंगे। मैंने एक वो दिया था व्हाट्सएप, उस पर क्या कार्रवाई हुई, जिससे वो बात कर रहा था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, वो देखेंगे ना भाई। कोई ऐसा दिखाया किया है क्या इनने? 9 साल हो गए, कितनी बार पेपर लीक हुए, कितनी बार सिलेक्शन वो हुई, कितनी बार शिकायत आई भाई परचून की तरह नौकरियां बिकी हैं, कितने को कर दिया इन्होंने। हुड्डा साहब, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संसद में जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की कल्याण बनर्जी टीएमसी के जो सांसद हैं, और उस समय जो राहुल गांधी थे वो उनकी तस्वीर बना रहे थे, तो इस तरह की घटना पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो संसद के अंदर की घटना होती है उसको मैं डिस्कस नहीं करता। परिसर में नहीं थे, बाहर का सस्पेंशन के बाद प्रोटेस्ट उनको नेम कर दिया था, उसके बाद बाहर संसद परिसर में ही थे, मतलब हाउस में नहीं थे, हाउस के बाहर नहीं, वो तो आपस में बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे। कोई धनखड़ साहब थे वहाँ पे हाउस में, कोई ऐसी कार्रवाई की तो उसको हाउस में ऐसी कोई बात की जाए तो बात दूसरी है। आज दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है, इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है, सारे पार्टनर बुलाए गए हैं और उसमें सीट शेयरिंग भी एक एजेंडा में शामिल है। सर, क्या आला कमान ने राय ली है या स्टेट लीडरशिप से कि हरियाणा में क्या होना चाहिए? समय आएगा जब राय लेंगे, आज तो चर्चा होगी, जो होगा उसके बाद ही चर्चा होगी। पहले एक फैसला तो होना, लेकिन अभी तो बात हुई है और ये अच्छा कदम है, क्योंकि प्रजातंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए। इंडिया के जो पार्टनर हैं
जो अलायंस की बात है वो कहीं पहुंचते हैं, परसेप्शन देते हैं, तो एक प्रजातंत्र में एक मजबूत कदम होगा वो। और जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है उसकी चर्चा शुरू करेंगे। ये बातें टेबल पे बैठ के होती है, आप लोगों के साथ बैठ के नहीं होती। टेबल समय आएगा जब बात करेंगे। हाँ। जो सस्पेंशन हुई है एमपीज की, उसके ऊपर बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के राज में भी हुई थी। है जी? जो सस्पेंशन हुई है इतने ज्यादा एमपीज की, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के राज में भी हुई थी जब कांग्रेस की सरकार थी। तो ये नहीं, मेरे ख्याल में इतनी लार्ज जो सस्पेंशन हुई 63 89 में हुई थी। 89 को कांग्रेस 89 में तो जो थी कोई कारण हुआ होगा उस टाइम। हुड्डा साहब, बेरोजगारी को लेकर मुख्यमंत्री ने आज जो पीएलएफएस के आंकड़े बताए कि पड़ोसी राज्यों हिमाचल का जिक्र करें, पंजाब का जिक्र करें, उनसे कम बेरोजगारी दर। देखिए, मैं आंकड़े कहाँ से लाए हूँ पता नहीं, मेरे पास तो नीति आयोग के आंकड़े। हरियाणा बेरोजगारी में वन ऑफ द हाईएस्ट जो है 9%, और जबकि 2014 में मैंने हाउस में भी कहा 2014 में 2.9 थी, अब 3 गुना बढ़ गई। बेरोजगारी तो बढ़ी है, इसमें मेरे थोड़ा ये तो नीति आयोग के भी आंकड़े हैं, सीएमआई के भी आंकड़े हैं, सीएमआई को तो मानते नहीं जी। तो नीति आयोग को तो माने। हुड्डा साहब, हरियाणा के जो खेल मंत्री संदीप सिंह, उनको लेकर जो पीड़ित महिला है वो आज भी विधानसभा के बाहर आई थी और कह रही थी कि मैं सरकार से मिलकर जवाब चाहती हूँ कि न्याय क्यों नहीं मिल रहा। कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि अभी भी जो गृह मंत्री ने कल कहा था कि मामला कोर्ट में, इसलिए ज्यादा इसमें कुछ कह नहीं सकते ना। पर न्याय तो मिलना चाहिए, न्याय तो मिलना चाहिए भाई। और सिक्योरिटी जब तक, मैं ये नहीं कहता कौन दोषी कौन निर्दोष है, लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला ना हो जाए मंत्री आने का कोई औचित्य नहीं है किसी का। हुड्डा साहब, इसी मामले पर यहाँ तक पहुँच नहीं, अगर वो तो खुद तो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो आपकी अब मांग क्या है? तो फिर मुख्यमंत्री ने फैसला करना चाहिए। मैं कहता हूँ नैतिकता ये कहती है जब तक फैसला ना हो जाए मंत्री नहीं रहना चाहिए।